अगर आप भी अपना मोमो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखे बिना कोई भी बर्तन मत खरीदना, नहीं तो आपके पैसे पानी में चले जाएंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं बहुत बार मार्केट गया, बहुत से बर्तन वापस करवा के आया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। इसलिए इस वीडियो में मैंने जो भी बर्तन आपको दिखाए हैं, ये सारे बर्तन मैंने खुद से खरीदे हैं। ये कितने का पड़ा है ये सब बताऊंगा। अगर आपका बजट कम है तो आपको कौन सा बर्तन पहले खरीदना चाहिए ये भी बताऊंगा, जिससे आपका प्यारा सा एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो सके, वो भी बहुत कम बजट में। लिस्ट भी है मेरे पास, क्योंकि कौन से बर्तन मेरे को कितने में पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपना एक प्यारा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कौन सा बर्तन खरीदना चाहिए, कौन सा बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। वीडियो में बने रहना, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्टीमर की, कि ये मैंने क्यों खरीदा और ये साइज मैंने क्यों खरीदा। ये है 13 नंबर साइज है, क्योंकि 13 नंबर साइज से अगर आप ऊपर लेते हो तो आपको ये स्टीमर बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि मैं मार्केट गया था तो मैंने मार्केट में बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप 13 नंबर से ऊपर कोई भी स्टीमर लेते हो तो आपको 600 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप 13 नंबर से नीचे लेते हो तो ये स्टीमर आपको 480 रुपये किलो पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसका साइज भी बेस्ट है और इसमें एक बार में आपके 80 से 100 मोमोज आ जाएंगे। अगर आप उस पर डबल लेयर बनाते हो तो आपको बहुत आसानी से 100 से 150 मोमोज भी आ सकते हैं, जैसे कि ये देखो। पर हाँ, लेने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा इस स्टीमर के बारे में, कि कभी भी आप स्टीमर लो तो फिर क्या करो, ये ढक्कन हटा के देखो, ठीक है, कि ये इजीली हटता है, लगता है कि ये फंसे ना, क्योंकि जो फंस जाता है ना तो फिर आपको कस्टमर डील करने में बहुत परेशानियाँ होगी। ये देखो, ये लग जा रहा है, खुल जा रहा है, लग जा रहा है, खुल जा रहा है। इसलिए इसका साइज बहुत अच्छा है। 13 नंबर साइज अब आप मार्केट में जाओगे तो आपका बेस्ट है। और 13 नंबर साइज क्यों ही लेना चाहिए ये भी मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, कि अगर कल हो के आपका बिजनेस चलता है तो फिर आप क्या करोगे, उस स्टीमर को हटाओगे, फिर दूसरा स्टीमर लोगे इसी साइज का बड़ा। तो इससे अच्छा क्यों ना सस्ती चीज बार बार, महंगी चीज एक ही बार ले लो, काम खत्म। इसलिए भाई मैंने ये 13 नंबर के 2 स्टीमर लिए हैं। सबका रिव्यू दूंगा, कैसा है, क्या क्वालिटी है, सब चीज़ दूंगा। इसलिए भाई वजन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये स्टीमर एक मुझे पड़ा है 1600 रुपये का। इसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ लगा दिया, आप देख सकते हो, या मैं इसका एक लिस्ट की पर्ची दिखा दूंगा सबकी। पर ये मुझे स्टीमर पड़ा है 1600 रुपये का। ये है 4 खाने का है, 1 2 3 और ये 4, चौथे में पानी आएगा और 1 2 3 में मोमोज आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन छोटे छोटे कंटेनर्स की, कि देखो आप चाहे, अगर आपका बजट कम है तो आप प्लास्टिक के भी डब्बे ले सकते हो। पर मैंने क्या किया कि अगर कल होके मेरा काम बढ़ता है तो मुझे फिर बड़े डब्बे लेने पड़ेंगे या मजबूत लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में कोई भी सामान जल्दी सील जाता है, यानी कि वो ख़राब होने लगता है। जैसे ऑरिगेनो है, नमक है, या कोई भी ऐसा मसाला है, जी अगर इसमें आप रखते हो तो ये बड़े सेफली और एकदम बढ़िया रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे बॉल्स लिए हैं, आप देख सकते हो। इसी में मैं मसाले रखूँगा और ये भी, इसका भी रेट मैं आपको बता दूंगा कि ये मुझे कितने का पड़ा है। और ये सारी लिस्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ये कितने में मुझे पड़ा है। फिर हम आ जाते हैं ये कंटेनर्स पे। ये कंटेनर्स 5 किलो का है, फिर 4 किलो का है और फिर 3 किलो का है। ये मैंने सेट लिया है, क्योंकि अगर ये कंटेनर की जगह पे मैं बॉल्स भी ले सकता था, फिर मैंने बॉल्स को रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये 5 बॉल्स है ना, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। 10 बॉल्स मैंने लिए थे, 10 कटोरी मैंने लिए थे, तो जिसमें से मैंने 5 वापस कर दिए, क्योंकि इसमें हम चटनी रखेंगे और हम दुकान पे ले जाएंगे तो इसमें से चटनी नहीं गिरेगी, क्योंकि ये ढक्कन बंद रहेगा और इसमें चटनी, सॉस, मेयोनीज, हरी चटनी, रेड चटनी, ये सब सेफ रहती हैं। तो इसलिए ये भी मैंने लिया है। और ये 5 लीटर का है, 4 लीटर का है और 3 लीटर का है। ये मैंने लिया है 5 बॉल्स अलग से। तो ये मुझे पड़े हैं 180 रुपये का। आप देख सकते हो 180 रुपये लिखे हुए हैं, पर उन्होंने मुझे 170 रुपये लगा के दिया था। तो इसका काफ़ी साइज़ बड़ा है, आप देख सकते हो, इसका साइज काफ़ी बड़ा है। और ये बॉल्स मैंने क्यों लिए हैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ, कि ये बॉल्स मैंने लिए हैं स्टफिंग भरने के लिए। जैसे कि एक में पनीर का स्टफिंग ले लिया, एक में वेज का स्टफिंग ले लिया, एक में सोयाबीन का स्टफिंग ले लिया, एक में चिकन का स्टफिंग ले लिया, इस तरीके से। फिर मैंने ये लिया है डस्टर। ये डस्टर हमारे
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसका एक बंडल ही ले लिया है, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो आपके कस्टमर आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, समझ सकते हो ना आप, क्योंकि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये मसाले के लिए मैंने कंटेनर लिया है, और सॉस के लिए मैंने डब्बा लिया है। सॉस का ये मैंने डब्बा लिया है, जैसे जिसमें हम एक में रेड चिली रखेंगे, एक में ग्रीन चिली रखेंगे, एक में सोया सॉस रखेंगे, एक में ये तंदूरी मेयोनीज रखेंगे, क्योंकि मैं रोल का भी काम स्टार्ट करने वाला, तो रोल की वीडियो अभी अलग आएगी। फिर ये ऐसे एक्स्ट्रा एक नमक के लिए ले लिया है। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप दुकान खोलते हो तो डस्टबिन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने एक डस्टबिन लिया है। तो ये मेरे को 60 लीटर का है, 60 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। ये मुझे पड़ा है 450 रुपये का, ये मुझे पड़ा है 450 रुपये का डस्टबिन है। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, और ये मेरे को पड़ा है 450 रुपये का। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बर्नर, क्योंकि आपका फूड कार्ट हो या आपका स्टॉल हो या आपकी दुकान हो, आपके दुकान में तो बर्नर लगा रहता है। अगर आपका फूड कार्ट है, अगर आप अपने घर से कोई मोमोज या कोई भी ऐसी चीज़ बना के ले जाना चाहते हो अपने दुकान पे, तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी कि आपके घर वाले स्टोव में ये नहीं बनेगा। घर वाले स्टोव में इतनी आंच नहीं होती है, घर वाले गैस में इतनी आंच नहीं होती है कि ये आपके मोमोज को पका सके। तो इसलिए एक बर्नर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसलिए इसमें एक लोहे का भी ऑप्शन था और एक स्टील का भी ऑप्शन था। तो मैंने स्टील का लिया है इस वजह से, क्योंकि देखो स्टील का दे रहा था मेरे को 1300 रुपये का, ये मुझे 1300 रुपये का पड़ा है, क्योंकि वो तो मेरे को बोल रहा था 1500 रुपये, तो मैंने 1300 का लिया है। और लोहे का था 1000 रुपये का, तो मैंने कहा 300 रुपये और लगा लूँगा तो आगे चल के जंक वगैरह से और ख़राब होने से बचेगा। तो इसलिए ये मेरे को पूरा सेट दिया, ये याद रख लेना। पाइप, रेगुलेटर, ये जो भी है ना, ये सारा मेरे को ये पूरा सेट पड़ा है मात्र 1300 रुपये का। उसके बाद मैं आगे दिखाना चाहता हूँ एक कलछी, ये मैंने लिया है 3 पीस, क्योंकि एक से मेयोनीज निकालेंगे, एक से हरी चटनी निकालेंगे, एक से रेड चटनी निकालेंगे। अगर आप 1 से 2 चटनी रखते हो अपने शॉप पर, तो आप 1 से 2 भी कलछी ले सकते हो। 1, और ये रहा 2, और ये रहा 3। तो ये मैंने 3 कलछी लिए, वो भी मीडियम, बहुत मीडियम साइज़ के लिए हैं। उसके बाद मोमोज पकड़ने के लिए मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि एक से भी काम चल सकता है। अगर आप अपने शॉप पर चिकन मोमोज नहीं रखते हो तो आप एक भी ले सकते हो, क्योंकि देखो एक से हम चिकन निकालेंगे और एक से हम चिकन निकालेंगे, एक से हम वेज मोमोज निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ये 2 लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेलन की। बेलन हमें कभी भी ना इसी साइज का लेना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है ये हमें क्यों लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस साइज़ का, इस डिज़ाइन का, इस आकार का अगर हम बेलन लेते हैं तो हमारी मोमोज़ की जो सीट होती है ना, बहुत प्यारी और बहुत बढ़िया मिलती है। तो इसलिए हमें ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि हमें इसी तरीके का ही बेलन लेना चाहिए। तो इसका भी रेट, सब चीज़ का रेट मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। और फिर हमने लिया है फ्राइड के लिए, ये देखो वहाँ बहुत से बड़े बड़े साइज़ भी थे और बहुत से लोग बड़े बड़े साइज़ ले भी रहे थे, पर इस पर 250 रुपया लिखा हुआ है, तो उन्होंने मुझे दिया है 220 रुपये का। और ये देखो मैंने इसलिए ये छोटा साइज़ लिया है कुरकुरे मोमोज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इससे बड़ा साइज़ लेते हैं तो मेरा जो फूड कार्ड है उसमें ये गैस फ्रायर दिया हुआ है, तो गैस फ्रायर में बड़ा कलछी नहीं जा पाता, छनौटा, इसको हम गांव में छनौटा ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने ये मीडियम साइज़ का लिया है, और बढ़िया है, क्योंकि एक बार में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 10 से 20 मोमोज ईजिली मैं छान सकता हूँ, यानी कि कस्टमर को सर्व कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये लिया। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चक्कू, क्योंकि इससे हम प्याज वगैरह काटते हैं, तो ये काटना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये चक्कू मैंने लिया है। मेरे पास ब्लैक कलर के 2 नाइफ़ भी है, वो नाइफ़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हमने ये लिया है 2 बटर लगाने के लिए मैंने 2 लिया है, हरा और पिंक कलर का है। ये इस वजह से मैंने लिया है, एक से मैं वेज में लगाऊंगा, एक में मैं चिकन से लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही रखूंगा तो फिर चिकन और वेज के सारा गलत हो जाएगा, तो कस्टमर नाराज़ हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे। इस वजह से मैंने ये 2 लिया है। उसके बाद ये मैंने लिया है लाइटर मैंने बड़ा इस वजह से लिया है कि इसकी जो रेंज होती है ना, बहुत हैवी होती है। तो जैसे कि अगर हम स्टीमर इसके ऊपर रखते हैं तो हमें छोटे लाइटर से जलाने में नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैंने एक लाइटर भी लिया है, वो भी बड़े साइज़ का है। आप देख सकते हो ये यहाँ जाता है, इस साइज़ ये है। और इसका मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। 8 रुपये का स्टीमर, और यह है 13 नंबर स्टीमर है, 1608 रुपये का पड़ा था। उसके बाद ये जो मेरे 3 चटनी रखने वाले कंटेनर हैं, 5 लीटर, 3 लीटर और 4 लीटर के, ये मुझे पड़े थे 1035 रुपये के। उसके बाद एक ये जो है कलछी छोटी वाली जो कलछी है ये वाली, ये मुझे पड़ा था 40 रुपये का।
उसके बाद ये जो है ये रोल बनाने के लिए स्टिक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें जो ऐड है, ये रोल बनाने के लिए मैंने तवा लिया था, तो उसका भी रेट इसमें जुड़ा हुआ है 7119 रुपये, पर मैंने उनको किया था उनको मैंने पेमेंट की थी 7050 रुपये, उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था। जिसमें कि ये बटर लगाने के ब्रश हैं 2, तो उसके 100 रुपये का पड़ा था मेरे को। और उसके बाद ये जैसे कि बोतल्स हैं, फिर क्या कहते हैं बोतल हैं, डब्बे हैं, फिर क्या कहते हैं 1300 रुपये का उसने किया था, 1300 का उन्होंने मेरे को दिया है। ये तवा मैं आपको दिखा दूंगा, ये रोल के लिए है। उसके बाद मेरे को स्टीमर पड़ा है, फिर इसमें सारे रेट उन्होंने इंक्लूड करके मेरे को बताया है। फिर ये जो मेरे को बाउल्स हैं, जैसे कि ये वाले बाउल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 पीस लिए थे, 5 पीस मैंने फिर वापस कर दिए थे। 170 रुपये का उन्होंने रेट लगाया था, तो यानी कि ये टोटल बर्तन मेरे को 7119 रुपये के पड़े हैं, जिसमें से मैंने उन्हें 7050 रुपये पेमेंट की थी। उसके बाद ये रहा मेरा और दूसरा बिल, तो ये मेरा है 2723 रुपये का। तो इसमें से भी मैंने उनको मात्र 2700 रुपये ही दिए थे, 23 रुपये से डिस्काउंट करवा दिए थे, क्योंकि वो गाज़ियाबाद की बहुत बड़ी होलसेल दुकान है, इस वजह से। और मैं आपको दिखा दूं, ये रही मेरी दूसरी लिस्ट, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि डस्टबिन मुझे पड़ा है 450 रुपये का, फिर 150 रुपये का मुझे कॉलिन पड़ा है, 180 रुपये का मेरे को डस्टर पड़ा है, उसके बाद 70 रुपये का नमक रखने वाला पड़ा है, 40 रुपये का मुझे वो एक डब्बा पड़ा है, कॉलिन का डब्बा। तो ये टोटल मेरे को बिल बनता है 890 रुपये का। फिर मैंने इनको क्या किया कि उनको मैंने टोटल 800 रुपये ही पेमेंट किए, 90 रुपये मैंने फिर डिस्काउंट लिया उनसे। तो यही मेरी वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने खुद से चाहा है कि सभी क्वेश्चन के सीधा सीधा जवाब दे पाया हूं।